अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू एक्सप्लोरिंग फंडा। तो आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है स्चीज़ोकार्पिक फ्रूट। ठीक है, तो स्चीज़ोकार्पिक फ्रूट क्या है? ये एक ड्राई इनडेहिसेंट फ्रूट होता है, मतलब कि सीड रिलीज इससे नहीं होते, ये स्प्लिट होके सीड रिलीज नहीं करता। ठीक है ना, तो ड्राई इनडेहिसेंट फ्रूट इज कॉल्ड एज दी स्चीज़ोकार्पिक फ्रूट। ठीक है, ड्राई इनडेहिसेंट फ्रूट को हम क्या कहते हैं? स्चीज़ोकार्पिक या शीज़ोकार्पिक फ्रूट। ठीक है ना, तो ड्राई इनडेहिसेंट का मतलब क्या है कि ये स्प्लिट करके ना सीड्स को रिलीज नहीं करती। जो पेरिकार्प होती है वो स्प्लिट नहीं करती, लेकिन जो फ्रूट होता है ना वो स्प्लिट करता है। फ्रूट स्प्लिट करके इनटू स्प्लिट करके किसके अंदर चेंज हो जाता है? सीडेड सेगमेंट्स के अंदर। स्प्लिट्स इनटू सीडेड सेगमेंट्स। जो ये सीडेड सेगमेंट्स होते हैं, ये एक सेगमेंट भी हो सकता है, ये सीडेड सेगमेंट दो भी हो सकते हैं और दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं। 2 और मोर सीडेड सेगमेंट्स के अंदर कन्वर्जन होती है फ्रूट की स्प्लिटिंग से। ठीक है ना, तो स्चीज़ोकार्पिक फ्रूट बेसिकली स्चीज़ोकार्पिक फ्रूट एक ड्राई इनडेहिसेंट फ्रूट है जो टूटता है। ठीक है ना, वो स्प्लिट जिस तरह के हमारे पास ये है एक स्चीज़ोकार्पिक फ्रूट। ठीक है, तो ये क्या करेगा? ये स्प्लिट करेगा फ्रूट। ठीक है ना, इनटू, और ये इनडेहिसेंट फ्रूट है, इस तरह सेगमेंट्स के अंदर स्प्लिट कर जाएगा। ठीक है ना, और ईच सेगमेंट जो हमारे पास होगा उसको हम कहेंगे ये हमारे पास क्या है? मेरिकार्प। ठीक है, तो मेरिकार्प के अंदर सीड्स होते हैं। ठीक है ना, तो ये मेरिकार्प है, इसके अंदर क्या होते हैं? ईच मेरिकार्प कंटेन सीड्स। इस मेरिकार्प के अंदर हमारे पास होते हैं सीड्स। ठीक है, सीड्स होते हैं जो कि लेकिन ये क्या होते हैं? ये सारा जो मेरिकार्प्स होते हैं ये एक दूसरे के साथ रहते हैं, और ये हर मेरिकार्प जो है इंडिविजुअल फ्रूट के तौर पर काम करता है और एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं। जिस तरह के हर एक इंडिविजुअल फ्रूट की तरह एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं, लेकिन जब राइपनिंग होती है तब ये एक दूसरे से अलहदा हो जाते हैं। ठीक है ना, तो जो शीज़ोकार्पिक फ्रूट है इसकी डिफरेंट टाइप्स है हमारे पास। हम यहाँ पे देखते हैं लोमेंटम। सबसे पहले है हमारे पास लोमेंटम। फर्स्ट शीज़ोकार्पिक फ्रूट इज लोमेंटम। ठीक है, तो जो लोमेंटम है ना ये सिमिलर होता है हमारे पास किसके? इट इज़ सिमिलर टू लिग्यूम और पॉड के सिमिलर होता है। ठीक है, लिग्यूम हमने कहाँ देखा था? कैप्स्यूलर फ्रूट था। ठीक है ना, कैप्स्यूलर फ्रूट था जो डेहिसेंस फ्रूट था। ठीक है, तो लोमेंटम क्या है? ये लिग्यूम की तरह ही होता है, लेकिन जो होता है ये हमारे पास लोमेंटम फ्रूट जो होता है जस्ट लाइक दी लिग्यूम, लेकिन ये फ्रूट हमारे पास जो लोमेंटम का है ये कंस्ट्रिक्ट होता है सीड्स के दरमियान में। ये कंस्ट्रिक्ट हो जाता है, मतलब कि सीड्स जो होते हैं वो रिलीज नहीं होते, वो कंस्ट्रिक्ट होते हैं। ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है? इसके अंदर ना इसकी जो डेहिसेंस होती है बाद में, ठीक है ना, वो क्या होती है? ट्रांसवर्स हो सकती है। ठीक है ना, तो जो इसका टूटना होता है वो भी ट्रांसफर हो सकता है। तो फ्रूट की स्प्लिटिंग होती है ना, वो स्प्लिट करके वन सीडेड इनडेहिसेंट कंपार्टमेंट के अंदर चेंज हो जाता है। फ्रूट स्प्लिट करता है, स्प्लिट करके वन सीडेड, हर कंपार्टमेंट के पास एक सीड होता है। तो स्प्लिट करके ना किन के अंदर चेंज होता है? कंपार्टमेंट्स के अंदर चेंज होता है। ठीक है ना, स्प्लिट इनटू कंपार्टमेंट्स। ठीक है, इसी तरह कंपार्टमेंट्स के अंदर इसने चेंज होना है फ्रूट ने स्प्लिट करने के बाद। ठीक है, मैच्योरिटी पे इसने स्प्लिट करना है। जो इसकी स्प्लिटिंग होती है फ्रूट की वो होती है किस पे? मैच्योरिटी के ऊपर। ठीक है, फ्रूट स्प्लिट इनटू दी कंपार्टमेंट्स एट मैच्योरिटी। तो इस ये कंपार्टमेंट जो होगा इसके अंदर हर कंपार्टमेंट, देखो ये हमारे पास फ्रूट था। ठीक है, ये स्प्लिट किया है कंपार्टमेंट्स के अंदर, ये कंपार्टमेंट्स बन गए हैं। क्लियर? अब हर कंपार्टमेंट के अंदर क्या है? सीड। 1 2 3
3 4 5 ये सीड्स हैं हमारे पास। इन ईच कंपार्टमेंट हमारे पास सीड्स मौजूद हैं, ठीक है। तो ये जो सीड होते हैं, इसीलिए हम क्या कहेंगे कि ये और हर कंपार्टमेंट को हम क्या कहते थे, हमने यहाँ पे बात की थी, ईच कंपार्टमेंट इज कॉल्ड एज दी मेरिकार्प, ठीक है। तो क्या होता है फिर बेसिकली लोमेंटम के केस में फ्रूट ने स्प्लिट करना है मेरिकार्प्स के अंदर, ठीक है। फ्रूट स्प्लिट इनटू द मेरिकार्प, ठीक है। कौन सा मेरिकार्प? दिस मेरिकार्प इज दी वन सीडेड इन dehiscent compartment, ठीक है। वन सीडेड इन dehiscent compartment is called here the mericarp is one seeded in dehiscent compartment, ठीक है। तो वन सीडेड इंडेहिसेंट कंपार्टमेंट को हम मेरिकार्प कहते हैं यहाँ पे, तो ठीक है। बेसिकली अगर हम बात करें लोमेंटम की, तो लोमेंटम इज जस्ट सिमिलर टू लिग्यूम। तो लोमेंटम इज ए फ्रूट दैट स्प्लिट्स अप इनटू द कंपार्टमेंट्स वन सीडेड इन डेहिसेंट कंपार्टमेंट्स। दीज वन सीडेड इन डेहिसेंट कंपार्टमेंट आर बेसिकली मेरिकार्प, ठीक है। वन सीडेड हर मेरिकार्प के अंदर एक सीड होता है, और ये इन डेहिसेंट कंपार्टमेंट होते हैं कि जो है हमारे पास फ्रूट या फ्रूट वाल जो हमारे पास होती है वो स्प्लिट करके सीड्स को खुद रिलीज नहीं करती मैच्योरिटी के ऊपर, इसीलिए हम कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है, इंडेहिसेंट कंपार्टमेंट्स, वन सीडेड इंडेहिसेंट कंपार्टमेंट्स, ठीक है। लोमेंटम के बाद सेकंड हम देखते हैं डबल समारा। ये भी एक शीजोकार्पिक फ्रूट है, डबल समारा, क्लियर। सेकंड शीजोकार्पिक फ्रूट है हमारे पास डबल समारा। तो डबल समारा कौन सा होता है? ये ड्राइव्ड होता है बाइकार्पलरी सुपीरियर ओवरी से। इट इज ड्राइव्ड फ्रॉम द बाइकार्पलरी सुपीरियर ओवरी, मतलब हाइपोगाइनस ओवरी होती है, ठीक है ना। हाइपोगाइनस फ्लावर होता है ये, ठीक है। उसके अंदर ये पाया जाता है। तो ये क्या करता है, ये डबल समारा क्या होता है, ये ब्रेक करता है मेरिकार्प्स के अंदर, ठीक है। मेरिकार्प्स के अंदर ब्रेक करता है, ब्रेक्स जो फ्रूट होता है ब्रेक करता है किसके अंदर, मेरिकार्प के अंदर। और ईच मेरिकार्प को क्या किया जाता है, इसको प्रोवाइड कर दिया जाता है विंग्स के साथ, ठीक है। एक तो हर मेरिकार्प के अंदर क्या होगी, हमारे पास सीड होगी, सीड होगा, ठीक है ना। तो जिस तरह फ्रूट ये स्प्लिट करेगा, ठीक है, इस तरह एक मेरिकार्प, ये दूसरी मेरिकार्प, ठीक है। और हर मेरिकार्प के अंदर एक एक सीड होगा, ये एक सीड है, ये एक सीड है, ठीक है। ये क्या है, मेरिकार्प, ठीक है। मेरिकार्प मेरिकार्प है ये दोनों, ठीक है। और ये अंदर क्या है, सीड, ठीक है, ये भी सीड है। तो मेरिकार्प के अंदर मेरिकार्प क्या है, वन सीड, उसके अंदर एक सीड होता है, ठीक है। और ये मेरिकार्प क्या होता है, ये मेरिकार्प चेन हो जाता है किसके अंदर, विंग के अंदर, ठीक है। ये चेन होता है विंग के अंदर। तो वन सीडेड मेरिकार्प के अंदर ये चेन होता है, और मेरिकार्प जो होता है ये प्रोवाइड कर दिया जाता है इसको विंग के अंदर, ठीक है ना। तो ये पाया जाता है हमारे पास मैपल और एसर के अंदर, ठीक है। डबल समारा इज फाउंड इन दी मैपल एंड एसर, ठीक है। उसके बाद हमारे पास डबल समारा के बाद थर्ड है क्रीमोकार्प, ठीक है। ये हमारे पास है क्रीमोकार्प। क्रीमोकार्प क्या है, हमारे पास फ्रूट क्या होता है, ये प्रोड्यूस्ड होता है बाइकार्पलरी सिनकार्पस। बाइकार्पलरी fruit is produced from the bicarpellary syncarpus epigynous, ठीक है। इंफीरियर ओवरी से ही निकलता है हमारे पास एपिगाइनस, ठीक है। एपिगाइनस ओवरी से ही हमारे पास फ्रूट आता है हमारे पास, ठीक है ना। तो बाइकार्पलरी सिनकार्पस एपिगाइनस ओवरी, ये क्या होता है, ये दो सीडी, इट इज
टू सीडेड फ्रूट, ठीक है ना। इसके अंदर जो होते हैं हमारे पास क्रीमोकार्प के अंदर टू सीडेड फ्रूट होता है, ये टू सीडेड होता है फ्रूट, ठीक है ना। क्रीमोकार्प बेसिकली एक टू सीडेड फ्रूट है जो क्या करता है, ये लॉन्गिट्यूडनली स्प्लिट करता है, ठीक है ना। लॉन्गिट्यूडनली इसको स्प्लिट कर दिया जाता है किसके अंदर, मेरिकार्प्स के अंदर, ठीक है ना। इट इज़ टू सीडेड फ्रूट है जो कि लॉन्गिट्यूडनली स्प्लिट करता है, इट स्प्लिट लॉन्गिट्यूडनली, ठीक है ना। लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में स्प्लिट करता है, इस तरह होता है ये, ठीक है, ठीक है। इस तरह होके इस तरह इसको स्प्लिट कर दिया जाता है, ठीक है। ये लाइन ऑफ स्प्लिटिंग है, तो ये लॉन्गिट्यूडनली स्प्लिट कर जाते हैं, एक दूसरे से अलहदा हो जाते हैं। ये इस तरह आ गई मेरिकार्प की, दूसरी मेरिकार्प इस तरह आ गई, ठीक है। क्रीमोकार्प के केस में हमारे पास दो इनडेहिसेंट मेरिकार्प्स हैं, ये हमारे पास दोनों क्या हैं, इनडेहिसेंट मेरिकार्प्स, ठीक है। हमारे पास दो मेरिकार्प्स आ जाती हैं जो कि किस तरह स्प्लिट हुई, लॉन्गिट्यूडनली स्प्लिट कर गई थी, ठीक है। तो लेकिन ये एक दूसरे के साथ अटैच रहती हैं एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर की मदद से, ठीक है ना। एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो होता है इनको अटैच रखता है, इसको और इसको, इन दोनों को, ये एक थ्रेड सी है, एक थ्रेड इसको अटैच रखती है। इस थ्रेड को हम कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है, कार्पोफोर, ठीक है। कार्पोफोर इस थ्रेड को कहा जाता है। तो बाय कार्पलरी सिनकार्पस एपिगाइनस ओवरी होती है क्रीमोकार्प के अंदर, और दो सीडेड फ्रूट होते हैं, ठीक है ना। दो सीडेड होते हैं फ्रूट्स के फ्रूट होता है इसके अंदर, और क्या होता है कि ये लॉन्गिट्यूडनली स्प्लिट कर जाता है फ्रूट, यहाँ पे सीड्स आ गए और यहाँ पे सीड आ गए, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है कि जब ये लॉन्गिट्यूडनली स्प्लिट करता है, एक दूसरे से अलहदा हो रहता है ना फ्रूट, तो इनको अटैच रखती है एक कार्पोफोर, एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इनको अटैच रखता है, जिसकी वजह से ये एक दूसरे के साथ कनेक्शन में रहते हैं। तो ये देखा जाता है क्रीमोकार्प का केस एपियेसी फैमिली के मेंबर कोरिएंडर के अंदर, और फीनल जिसको हम सौंफ कहते हैं, ठीक है ना, फीनल और कोरिएंड्रम धनिया वगैरह, ठीक है, इसके अंदर हम इसको देखते हैं, ठीक है। उसके बाद लास्ट है रेगमा फ्रूट। तो रेगमा फ्रूट लास्ट पे हम देखते हैं रेगमा। तो रेगमा क्या है, ये हमारे पास पॉलीकार्पलरी, यानी कि पॉलीकार्पलरी हम कहेंगे ट्राइकार्पलरी मोस्टली, ठीक है ना। पॉलीकार्पलरी भी लिखता है और ट्राइकार्पलरी भी, वो लिखते हैं कि ट्राइकार्पलरी सिनकार्पस स्टर है इसके अंदर, ठीक है ना। सिनकार्पस का मतलब क्या है कि कार्पस जो आपस में फ्यूज्ड हैं, ठीक है ना। और इसके अंदर सुपीरियर ओवरी पाई जाती है, सुपीरियर ओवरी, और ओवरी मल्टीलोक्यूलर होगी, और यहाँ पे हम बात कर लेंगे कि ओवरी क्या है, ट्राइलोक्यूलर ओवरी है, ठीक है, सुपीरियर ओवरी, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है कि हर लोक्यूल के अंदर एक सीड होता है, ईच लोक्यूल क्या है, वन सीडेड, के अंदर एक सीड होगा, ठीक है। ईच लोक्यूल इज वन सीडेड, जो कि सेपरेट हो जाते हैं मैच्योरिटी के ऊपर, ठीक है, एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं, ठीक है। तो इसको जो रेगमा फ्रूट है, इसको हम करेक्टरिस्टिक जो है फ्रूट किस फैमिली का है हमारे पास, यूफोरबिएसी, ठीक है। तो इसका ये मेंबर है जिस्सीनस कम्यूनस, इसका मेंबर है, जिसको हम कहते हैं कस्टर ऑयल प्लांट है ये हमारे पास, ठीक है। तो ये इसका यूफोरबिएसी फैमिली का करेक्टरिस्टिक फीचर रेगमा है, ठीक है। और क्रीमोकार्प फ्रूट है, ये एपियेसी फैमिली का करेक्टरिस्टिक जो है फ्रूट है, ठीक है। तो होप्स हो कि आपको शीजोकार्पिक और क्रीम फ्रूट की समझ लगी होगी, लेकिन अगर किसी भी किस्म की कन्फ्यूजन कमेंट सेक्शन पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।